हाय नमस्ते व्यूवर्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस जो है आपकी मैरिज आपकी लाइफ में ब्रिंग कर रही है। मतलब मैरिज बीइंग मैरिड आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अच्छे और बुरे दोनों के बारे में बात करेंगे। और फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाइल्स आई हैव दीज टू टाइनी बर्ड्स। ये हैन लग रहा है और ये एक चिड़िया टाइप ऑफ कुछ लग रहा है। और ये ब्लू कलर का है, ये येलो है, ये 1 है, ये 2 है। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा क्लोज अप लुक दे देती हूँ। बहुत छोटे हैं बट मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे आज। ओके, ज़्यादा क्लोज हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2। तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि आपका ब्लू वाला है या फिर येलो वाला बर्ड है। एंड आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। और मैं वीडियो को उसके नॉर्मल पोजीशन पे ले जाती हूँ। और जिन लोगों ने ब्लू वाला चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने ये ब्लू वाला बर्ड चूज़ किया है, दीज आर माय चार्म्स। जिन लोगों ने ब्लू बर्ड चूज़ किया है, देखते हैं फाइल नंबर 1। उनके आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। नॉर्मल चेंजेस सबके लिए एक्सपेक्टेड होते हैं, बट कई बार थोड़े ज़्यादा बड़े चेंजेस भी हो जाते हैं। लेट्स सी। एंड I'm really very sorry about the cold I am having these days. I can't do anything about it. 10 of cups, first card. Queen of wand, queen of cup, whoa. 4 of cup, wheel of fortune, last please. Tower, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून और टावर साथ आए। मैरिज पाइल नंबर 1 आपके लिए कोई नॉर्मल चीज नहीं रहेगी, मैं पहले बता दूं। पेज ऑफ वैंड इन द बॉटम। और फ्रॉम दिस ग्रीन सॉरी ग्रीन बोल रही हूँ मैं, ग्रीन नहीं है ये, ब्लू है। ब्लू से मुझे बहुत सैटरेनियन वाइब्रेशंस आ रही थी। यू नो सैटर्न आपके 7th लॉर्ड या 7th हाउस में ही हो सकते हैं, या फिर राहु केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके 7th हाउस में। तो मैरिज इज नॉट नॉर्मल थिंग फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट। मैरिज बहुत सारे चेंजेस लेके आएगी आपकी लाइफ में। और मुझे मतलब मैरिज इज़ नॉट, मुझे ट्रेडिशनली भी उतना नहीं दिख रहा कि ट्रेडिशनली, मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल हो सकता है, यहाँ पे अप्रोच हो सकती है टुवार्ड्स मैरिज आप लोगों की, या आपके डेस्टिनी, आपके स्टार्स की। वी कांट से एनीथिंग। लेकिन हाँ, अन यू नो और वेरी फर्स्ट थिंग, बी इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़कियां तो अपना घर छोड़ के जाती है। बी इफ़ यू आर अ मेल, तब भी मुझे यहाँ पे लोकेशन चेंज दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा स्थिर मात्रा में कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि जो लोग भी पाइल नंबर 1 को हिट करेंगे उनका लोकेशन चेंज होगा, उनका घर चेंज होगा, उनका रेसिडेंट एड्रेस चेंज होने वाला है। और फॉर सम ऑफ यू मैरिज कैन मतलब हो सकता है मैरिज के बाद आप फॉरेन सेटल हो जाएं या फॉरेन चले जाएं या फिर फॉरेन में ही आपकी मैरिज हो। मैं चेंज ऑफ प्लेस इज़ अ डेफिनेट थिंग जो कि मैरिज अपने साथ लेके आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। एंड मुझे चेंज ऑफ प्लेस में एटलीस्ट आप एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स, और इन सो मैनी केसेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करते हुए देख रहे हो। इफ़ यू आर इवन अ मेल, तब भी मैं आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस देख रही हूँ। अकेले फीमेल के लिए नहीं, मेल भी पाइल नंबर 1 के
आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस है। ये मतलब हाँ, वो आपका प्लेस चेंज होने वाला है। मैरिज जो आपके लिए फर्स्ट चीज़ ब्रिंग कर रही है वो चेंज ऑफ प्लेस है। और उसके बाद मैरिज आपके लिए जो चीज़ दूसरी ब्रिंग कर रही है मुझे फाइनेंशियल गुड लक और करियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी लग रहा है कि मतलब स्पेशली मतलब एक लिमिटेड जो एक अमाउंट ऑफ चीज़ें होती है ना करियर में अ, वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी। मैरिज आपके लिए गुड लक लेके आ सकती है इन योर एरिया ऑफ योर फाइनेंशियल एरिया में। और मैरिज आपके लिए गुड लक लेके आ सकती है, लाइक गुड लक लेके आएगी फाइनेंसेस और करियर में। ये देख पा रही हूँ आपका जो भी पार्टनर होगा, इवन इफ़ यू आर अ फीमेल और आपने अभी तक बहुत स्ट्रगल फेस किया है, तो आपका जो भी पार्टनर आएगा उसके आपकी लाइफ में आते ही मुझे लगता है आपका गुड लक एक्टिवेट हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मेरी बहुत ज़्यादा निगाहें उस पे अभी टिकी हुई हैं। उसके भी बिल्कुल सेंटर में टिकी हुई हैं, बुल्स आई काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। तो ऐसा लग रहा है मतलब आप कुछ हिट करोगे, आप कुछ अचीव करोगे। मैरिज आपके लिए अचीवमेंट्स लेके आ रही है। किसी तरीके की ग्रोथ, फाइनेंसेस लेके आ रही है आपके लिए। और मैरिज आपके लिए ग्लो अप लेके आ रही है। बीइंग इफ यू आर अ फीमेल और मेल आपके लिए ग्लो अप रहेगा। आपके लिए चेंज ऑफ आपकी लुक्स में बहुत चेंज आएंगे और ये दीज चेंजेस आर वेरी पॉजिटिव। अब मतलब हो सकता है बिफोर मैरिज यू आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ एंड नॉट 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 मतलब आप बिल्कुल सज सवर के रहने वाले इंसान नहीं हो। तो मैरिज आपके लिए बहुत सारा ग्लो अप लेके आ रही है। और मैरिज जो आपके लिए लेके आ रही है इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे। इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। और पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत मैच्योर होंगे, लेकिन आपका इनर चाइल्ड जो है वो जिंदा रहेगा। आपका जो क्रिएटिव इंसान है अंदर का वो और निखर के आएगा। आपके अंदर की जो ममता है, जो इमोशंस है वो दोबारा फ्लरिश होंगे। मुझे लगता है अगर आपने काफ़ी टाइम से इनको मार लिया था, संभाल लिया था, तो मैरिज कैन ब्रिंग दैट। एक्चुअली आपके अंदर का इनर चाइल्ड है जो वो दोबारा जीवित हो सकता है। ऑल्सो मैरिज से आप सॉलिट्यूड में रहना सीख जाएँगे। आई नो मैरिज इज़ अ कपल थिंग, लेकिन मुझे लगता है मैरिज ये आपको एहसास करवाएगी कि अब मी टाइम कितना ज़रूरी होता है। और मी टाइम में मुझे लगता है आप अपना मी टाइम जो है मैरिज के बाद भी अपना मी टाइम रखोगे, अपने लिए टाइम रखोगे। दिन का कुछ टाइम होगा जो सिर्फ़ आपके मेडिटेटिव स्टेट के लिए होगा, आपके आपके वेल-बीइंग ऑफ माइंड के लिए होगा। आप अकेले बैठ रहे हो, आप कुदरत के साथ बहुत वक़्त बिता रहे हो। मुझे नहीं पता आप इतना वक़्त कहाँ से लाओगे, बट हाँ, देख पा रही हूँ। और आपके मैरिज आपके लिए जो ला रही है वो हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है। हीलिंग लेके आ रही है, बेसिकली इमोशनल हीलिंग है ये। ऐसा मतलब आजकल तो बहुत नॉर्मल बात हो गई है बिफोर द मैरिज। अगर कोई हर्ट और अगर कोई पेन और अगर कोई फेल्ड रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हुई है, तो वो सब आप भूल जाओगे, वो सब आप पीछे छोड़ दोगे। हीलिंग लेके आ रही है, बेसिकली उन सब चीज़ों से हीलिंग लेके आ रही है। बिकॉज़ वन्स वी मेट द वन ना, तो व्हेन वन्स यू आर गोइंग टू मेट द वन, मुझे लगता है आप उन सारी चीज़ों से पार पालोगे, भूल जाओगे। और बहुत सारी क्लेंजिंग भी लेके आ रही है। टावर जो बोलना चाह रहे हैं, टावर का कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपके लिए बोल रहा है। जो चीज़ें सर्व नहीं करती थी, जो चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव थी, बीइंग इन अ फ्रेंडशिप, इन द सोशल सर्कल, इन द में भी कभी-कभी फैमिली और रिलेटिव्स में भी होता है, वो सारी चीज़ों से आप कट जाओगे। मैरिज आपके लिए एक क्लेंजिंग लेके आ रही है आपकी लाइफ में, तो जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, वो उन सारी चीज़ों से आपका कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और
आप फ्री फ़ील करोगे, आप फ्री सोल फ़ील करोगे। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आपको मैरिज करनी चाहिए, पाइल नंबर 1 वालों। बिकॉज़ मैरिज आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रही है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं दिख रहा है। मुझे तो मतलब इवन इफ मुझे लगता है आपने अगर अपनी इमोशनल सेल्फ को कहीं खो दिया है तो आप उसको वापस पा रहे हो आफ्टर द मैरिज। तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, बस यही बोल सकती हूँ। मैरिज आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारे प्लान, बहुत सारी डील्स, मतलब मैं कहूँगी कि जो बोलते हैं ना करियर, कुछ लोगों का करियर आफ्टर द मैरिज फ्लरिश करता है क्योंकि उनको अपने पार्टनर का गुड लक चाहिए रहता है। आप वो वाले लोग हो। और पहले भी आ रहा था लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैरिज आपके लिए बहुत सारा ट्रैवल लेके आ रही है और यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल ट्रैवल मैं किसी को बहुत सारे पानी के किनारे बैठा हुआ देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है सी साइड्स, आप बहुत ज़्यादा सी साइड्स घूमने जा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ में जा सकते हो विद योर पार्टनर और विदाउट योर पार्टनर। मुझे लग नहीं रहा आपको, अगर आपका पार्टनर सोलो ट्रिप्स के लिए भी कुछ बोलेगा। बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी सिक्योरिटी लेके आ रही है मैरिज आपके लिए। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपने पहले ही बहुत सफ़र किया है। आपकी आपकी जो फर्स्ट हाल्फ ऑफ लाइफ है ना, इवन मुझे लगता है 30 साल, अराउंड 30 इयर्स। यहाँ पे कुछ लोग 10 साल से लेकर 30th ईयर तक, अ, आप अगर अराउंड 30 हो तब भी, या कितनी भी है, बट मुझे इतना लग रहा है आपने कुछ 20-21 साल कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं देखी है और वो 20-21 साल में आपका बचपन भी आ रहा है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ आपका बुरा है लेकिन सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में आपका अच्छा ही देख पा रही हूँ। अपॉर्च्युनिटी से भरा हुआ आपका इनर चाइल्ड दोबारा ज़िंदा हो रहा है। इमोशनली आप हील हो रहे हो, क्लेंज़ हो रही है आपकी ज़िंदगी। मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो यहाँ पे वो लोग हैं जो फ़ॉरेन सेटल ही हो जाएँगे, या तो उनकी मैरिज ही किसी फ़ॉरेन सेटल पर्सन से हो रही है, या फिर मतलब आपके टेरिटरी में वो इंसान नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है। वो इंसान आपकी टेरिटरी में नहीं रहता, जिससे आपकी मैरिज हो रही है। बिकॉज़ मैं यहाँ पे ट्रैवल तो देख पा रही हूँ, बहुत सारा ट्रैवल। आप और आपके पार्टनर मिलके बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल। मैं बोल रही ना नेगेटिव ढूँढ रही थी तो डेविल आ गए हैं। क्यों आए हैं? डेविल क्यों आए हैं? प्लीज़ बताइए। ओके, पाइल नंबर 1 एक बात बोलना चाहती हूँ। आपका फर्स्ट हाफ बहुत चाहे कितना भी खराब था, सेकंड हाफ बहुत प्रॉस्परस है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के पास मोर देन इनफ रहेगा, बट आपके पास भी आफ्टर द मैरिज मोर देन इनफ हो जाएगा। बिकॉज़ मैं देख पा रही हूँ आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो। तो इसमें मालूम है क्या है, कुछ एक ना चीज़ आ रही है आपको। आपको ना अपना अपने अंदर का जो घमंड थोड़ा होगा, थोड़ी ईगो होगी, थोड़ा एटीट्यूड, जब इंसान अचीव करता है तो उसके पास आ जाता है। उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैरिज आपके लिए कॉन्फिडेंस की जगह पे कुछ लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी लेके आ सकती है। आप में आएगा, मैं बोल रही आपके पार्टनर में नहीं, क्योंकि वो पहले से ही प्रॉस्परस है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो अगर आप में कभी भी ये चीज़ आने लगे तो अपने आप को सँभाल के रखना, बिकॉज़ डेविल इज़ हियर और उसके पास 7 ऑफ वैंड है। मुझे लगता है, सॉरी टू से, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वो थोड़ा आपके आपके बच्चों को इम्पैक्ट कर सकता है आगे जाके। तो प्लीज़ इट्स अ मैं बोल रही थी मैं नेगेटिव ढूँढ रही, कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना आ रहा है। आपको आपको आपके पास होने का कभी भी ईगो एटीट्यूड नहीं लेके आना है अपने अंदर। बिकॉज़ जब इंसान को इतना सब कुछ साथ मिलता है तो थोड़ा आ जाता है, सबके पास आ जाता है। ये एक ह्यूमन नॉर्मल टेंडेंसी है। एंड पे आई है वार्निंग, मैं ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके भले के लिए जो भी ज़रूरी है हमेशा बोलती और बोलती रहूँगी।
बस इतना सा ख्याल रखना है आपको, ईगो एटीट्यूड आपको छू भी ना पाए, अगर आपके पास है तो आपको हेल्प करनी है, बाँटना है, बाँटने से ही बढ़ता है। 12th हाउस 12th हाउस जितना दोगे उतना बढ़ेगा, जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा। तो अगर आपके पास हुआ तो कभी भी किसी की हेल्प के लिए आपको मना नहीं करना है, ये एक चीज़ है। बिकॉज़ मैरिज आपके लिए जो लेके आ रही है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आफ्टर योर मैरिज आप थोड़ा अनरीचेबल हो जाओगे, आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाओगे। डिफेंसिव होना, अपनी बाउंड्रीज़ रखना इज़ अ मस्ट थिंग, इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इतना डिफेंसिव और बाउंड्रीज़ नहीं रखनी कि अ, जिन लोगों को हेल्प चाहिए उनकी भी ना कर पाएँ। तो ऑलवेज़ बी विजिलेंट कि आप के पास अगर है तो आप उसके लिए सर्विस में बहुत सारा कुछ दे रहे हो। आप सर्विस करने आए हो, आपको सर्विस करते रहना है आफ्टर द मैरिज भी। मुझे लगता है बिफोर द मैरिज आपने बहुत की रहेगी, आफ्टर द मैरिज भी आपको ये कंटिन्यूएशन में रखना है। इससे मैरिज इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू एवरीथिंग, एवरीथिंग आप जो डिज़ायर करते हो। लेकिन मुझे लगता है आप भूल सकते हो कि आप किस 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 जगह से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया है। तो आप जो पहले करते रहे ना फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, सर्विस किया आपने, मुझे लग रहा है कि अगर आपने पाइल नंबर 1 क्लिक किया तो वो सेकंड हाफ में आफ्टर द मैरिज भी जारी रहनी चाहिए, वो चालू रहनी चाहिए, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है जितना आप सर्व करोगे उतना आपके बच्चे आज्ञाकारी, प्रॉस्पर, अच्छी हेल्थ में रहेंगे। इट वाज़ एन एडिशनल और आउट ऑफ द टॉपिक थी थोड़ी गाइडेंस, लेकिन थी ये, और अगर आती है तो मैं हमेशा गाइड करूँगी ही। और थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और अच्छी लगी हो तो एज़ यू नो लाइक वाइक करना हो तो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू एक्चुअली। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय पाइल नंबर 1, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला येलो चूज़ किया है, इट्स अ स्पैरो ही लग रही है मुझे। अगर ये स्पैरो नहीं है तो ये एक पिजन हो सकता है, बस इन दोनों में ही कुछ है ये। और पाइल नंबर 2, ये येलो कलर में है, तो आपके 7th के लॉर्ड जुपिटर या मून में से कोई हो सकते हैं, या फिर 7th हाउस में जुपिटर और मून का कोई इम्पैक्ट हो सकता है, कोई दृष्टि, या फिर वो बैठे हो सकते हैं खुद ही, और D9 में भी ऐसा हो सकता है। और एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए सन भी उसके मालिक हो सकते हैं 7th हाउस के, और सन भी या फिर सन वहाँ पे बैठे हुए हो सकते हैं। एज वेल एज आई एम गेटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ वीनस अ लिटिल बिट टू। तो देखते हैं, पता नहीं कुछ लोगों का सेवंथ लॉर्ड 12th में हो सकता है, कुछ लोगों का 7th लॉर्ड 6 में हो सकता है, कुछ लोग का 7th लॉर्ड 8th में भी हो सकता है, और कुछ लोग का 7th लॉर्ड 2nd या 3rd में भी हो सकता है। आई एम सॉरी बट ये थोड़ी डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट्स वाली मुझे रीडिंग लग रही है पहले ही। और फाइल नंबर 2, जिन्होंने, सॉरी वो येलो वाला इधर रखना था, ये येलो वाला वर्ड चूज किया है, प्लीज गाइड मी थ्रू कि मैरिज उनके लिए क्या लेके आ रही है, व्हाट चेंजेस मैरिज कैन ब्रिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, दो कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो कार्ड्स नीचे गिरे हैं 8 ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल। उससे कुछ मैसेज तो आया है, बट पता नहीं क्यों मैं कन्वे नहीं करना चाहती अभी। अभी मैं बस कार्ड्स लेना चाहती हूँ पहले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1 में भी आया था वैसे, नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, वाह, पेज ऑफ पेंटिकल। पता नहीं क्यों लग रहा है ये कार्ड नहीं आना चाहता है, मैंने जबरदस्ती इसको खींच लिया। ठीक है नहीं लेते, छोड़ देते हैं। 2 ऑफ वैंड,
कई बार होता है भाई, कार्ड हाथ में आने के बाद भी बोलता है मुझे नहीं आना, क्यों लिया? 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 पूरे हो गए हैं। बॉटम देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया है, वो उधर नहीं आया पहले। वाओ, समटाइम्स दे प्ले विद मी एंड आई लाइक इट। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत पेंटिकल के कार्ड है भाई। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं, लेट हो रही है या बहुत जल्दी हो रही है, आपकी जो सही एज में मैरिज होती है ना, वो नहीं हो रही है। या तो ये बिल्कुल ही 20 से 23 ईयर्स के बीच में हो रही है, लग रहा है 18 से 23 साल के बीच बीच में ही हो रही है, या फिर ये 30 क्रॉस करने के बाद हो रही है। आपकी 24 से लेकर 29 तक नहीं हो रही है, और ये वाली सही एज ब्रैकेट है मैरिज के लिए, मुझे लगता है यहाँ तक, या आफ्टर 30 है, या ये अराउंड 20 है। या तो बहुत जल्दी हो जाएगी, या फिर बहुत थोड़ा लेट मैरिज सिनेरियो है। दो ही तरह की यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो मतलब सही वाली एज ब्रैकेट है उसमें नहीं है पहला। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है मैरिज आपके लिए बहुत कार्मिक चीज़ है, और मैरिज आपके लिए जो लेके आएगी वो बहुत कार्मिक रिलेशन होगा। और मैरिज मुझे लगता है आपके आपके हाथ में नहीं है। बीइंग इफ आप ऐसे हो कि आपको लग रहा है कि आप किसी से यू आर इन लव विद समबडी, आप उससे उससे मैरिज कर रहे हो, लड़ झगड़ के कर रहे हो, दुनिया इधर उधर करके कर रहे हो, तब भी वो आपके लिए कार्मिक है, तब भी वो आपके लिए कार्मिक है। और मैरिज आपके लिए कार्मिक है मुझे लगता है, चाहे वो खुद ब खुद हो रही है दूसरों के कहने से, चाहे आप खुद कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, तब भी ये बहुत कार्मिक है। ये पास्ट लाइफ लेफ्ट ओवर कर्मा है जो आपको अभी कंप्लीट करना है। तो मैरिज आपके लिए बहुत सारा कर्मा क्लियरेंस लेके आ रही है। तो और कर्मा क्लियरेंस करना इजी नहीं होता भाई, पहले बता दूं। और नाइट ऑफ सोर्ड, आपकी मैरिज मुझे लगता है आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस, आप एक्शन मोड में आ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है आप आपके लिए बहुत मतलब आप चाहे पहले फ्री रहे हो, आप बीइंग अ लेडी और अ मैन, चाहे आपने अच्छी लाइफ जी है, चाहे आप मतलब फ्री रहे हो, कुछ काम नहीं किया, बट आफ्टर द मैरिज मुझे लगता है आपको सडनली रियलाइजेशन होगा, आई नीड टू रन, आई नीड टू रन, आई हैव टू मेक मनी। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने पे, काम करने पे फोकस करने वाले हो। और मैरिज आपके लिए जो लेके आएगी वो है सीरियसनेस, सीरियसनेस इन योर वर्क एरिया। आप वो और फोकस इन योर वर्क एरिया, आप फोकस हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे अपने काम के प्रति, अपने कारोबार के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लगता है बिफोर मैरिज, ये अगर तो ये बहुत अर्ली एज में हो रही है, चाहे ये बहुत लेट एज में हो रही है, तब भी आप सीरियस नहीं हो। बिफोर द मैरिज बिल्कुल आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी हुई है किसी की। मुझे नहीं लगता आपने फैमिली में कभी कोई बड़ा बन के कोई काम किया है, डिसीजन लिया है। या तो आप बड़े हो ही नहीं, या आप बने ही नहीं हो कभी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मतलब सीरियसनेस नहीं दिख रही है आप में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देख पा रही हैं, हमने लाइफ को इंजॉय किया, खाओ खाओ पियो मज़े करो वाली ज़िंदगी है ये। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बीइंग इवन आप अगर काम भी करते हो तो मुझे नहीं लगता वो उस सीरियसनेस से है। लेकिन मैरिज जो आपके लिए सबसे पहला चेंज लेके आएगी, सीरियसनेस एंड फोकस। और दूसरा मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने लगोगे। और चौथा बहुत बिजी, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है आप काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। दूसरों के लिए इजी रहता है, आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। मैरिज जो आपके लिए स्पेशली इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर मैरिज डिफिकल्ट रहने वाले हैं कुछ साल, 2 साल कम से कम। पहले 2 साल कम से कम, 2 साल 9 महीने, 2 साल 7 महीने, मतलब पहले 2 ढाई 3 लगा लो, 3 लगा लो, चलो 3 लगा लेते हैं। रफली 3 साल पहले मैरिज में बहुत डिफिकल्ट रहने वाले हैं, बिकॉज बैलेंस करना नहीं आएगा। या तो एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से, या तो इन लॉज की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में ही मैं बोल रही हूँ ना, चाहे आपने लड़ झगड़ के भी किया, आपको लगा कि आई लव दैट पर्सन और मुझे उससे करनी है, मैं शादी करनी है, और मैंने कर ली, तब भी
तब भी बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर आप एक लड़के हो और मुझे लगता है आपके आपके जो भी स्पाउस है उसके एक्सपेंसेस आपकी जेब ढीली करेंगे, वो मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज़ और कुछ के लिए ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है बट लड़कों के लिए चलो ठीक है बोला तो बोल दिया, मैं क्या करूँ? और आपको लगेगा कि चाहे अब जैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, गले पड़वा ली है मैंने या पड़ गई है, कैसे भी अब इसको निभाना पड़ेगा, सॉरी बट आप आपकी फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं मुझे। पहले-पहल मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी से कर रहे हो। वो बोलते हैं ना कर्मा इज़ गोइंग टू पुश यू इन अ पिट। आपके साथ वो होगा। आपको लगेगा कि मतलब सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से ही कर रहा हूँ। ना, वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। और वो जो जो हो रहा है ना बस वो हो ही रहा है। उसका 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 वो जो क्या बोलते हैं उसकी समझ आपको बाद में लगने वाली है कि क्या हो रहा है। आई एम सॉरी टू से पर मुझे मुझे थोड़ी हँसी आ रही है, मैं क्या करूँ फाइल नंबर 2। और मैरिज के बाद पता नहीं क्यों आपके चेहरे की स्माइल थोड़ी गायब होने वाली है। सॉरी मैं पाइल नंबर 1 में ढूँढ रही थी कि क्या मैं बोलूँ थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ कुछ बुरा मिल जाए मुझे। आपके वाले में मैं ढूँढ रही हूँ कुछ अच्छा मिल जाए मुझे, प्लीज़ कुछ अच्छा मिल जाए यार मुझे मैं बोल दूँ। बट मुझे नहीं लगता आप बहुत कन्फ्यूज़ रहोगे, आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे, आप बिज़ी हो जाओगे और मुझे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या आपके स्पाउस एक-दूसरे के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाएँगे बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हद हो जाएगी। पता नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में अगर आपने काम नहीं किया ना, तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ आपका तौबा-तौबा हो जाएगी बिकॉज़ कर्मास को भी बैलेंस करना है खुद को। पैसे वगैरह की कोई तंगी नहीं रहेगी, फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर हो जाओगे क्योंकि आप काम ही इतना करोगे और मैरिज आपके लिए जो लेके आएगी हाँ, मैरिज के बाद आपको ये हो सकता है कि हाँ, अब मैरिज हो गई है, शुक्र है मैरिज हो गई है, पता नहीं क्यों शुक्र है। आपको थोड़ा साइ ऑफ रिलीफ मिलने वाला है कि मतलब शुक्र है मैरिज हो गई या तो पता नहीं कि क्यों कुछ जुड़ा हुआ है आपके दिमाग में इसके साथ। मतलब आपको फ़ील होगा कि शुक्र है मैरिज हो गई है, आई एम स्टेबल और सॉरी टू से बट मैरिज के बाद आपको लगेगा मैं आई एम गेटिंग ओल्ड फास्टली मैं बहुत जल्दी-जल्दी ऐज हो रही हूँ, मैं जल्दी-जल्दी बुड्ढा हो रहा हूँ, मैं ऐज हो रहा हूँ। और स्ट्रेस से आपके थोड़े बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट ओके प्लीज़ कुछ अच्छा आ जाए, मैं देखना चाह रही हूँ। सॉरी, सॉरी फाइल नंबर 2 क्या करूँ? ये मेरी रीडिंग्स में रियलिटी हिट करती है तो करती है, मैं क्या करूँ अब? आई एम सो सॉरी। मैं हँसना नहीं चाहती हूँ बट पता नहीं क्यों हँसी आ रही है। आप खुद पे हँस सकते हो, खुद खुद के डिसीज़न्स पे आपको हँसी आ सकती है कि मतलब मैंने क्या किया है क्या किया है? व्हाट आई हैव डन टू माइ सेल्फ सॉरी बट आपको लग सकता है। और 8 ऑफ कप आपको मैरिज मैरिज आपके लिए इमोशनल सैटिस्फैक्शन लेके नहीं आ रही बिकॉज़ मुझे लगता है जिन एक्सपेक्टेशन के साथ आपने मैरिज की थी, जिन एक्सपेक्टेशन के साथ आपने अपना पार्टनर चूज़ किया था, वो एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पा रहा है। या तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है या फिर मुझे पता क्या लग रहा है आपने ना किसी अब मैं कहना नहीं चाहती वो चीज़ लेकिन आ रही है। सम ऑफ यू आपने जब अपना पार्टनर चूज़ किया होगा ना, आपने किसी और को उसमें देखा होगा या किसी और को उसमें ढूँढने की कोशिश की होगी और ये आपका कोई एक्स हो सकता है या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडियल इमेज है कि मेरा पर्सन ऐसा ही होना चाहिए और आपको लगा, आपको थोड़ा वहम हुआ तब जब आपने अपना वो पार्टनर देखा कि यही मेरा पार्टनर वो यही वो आइडियल चीज़ है, यही वो इंसान है जो जो मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई है। और कुछ लोग सिर्फ़ लुक्स को देखकर स्टार है, लुक्स को देखकर ही सिर्फ़ मतलब थोड़ा मैं बोलती हूँ क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं लुक्स को देखकर आप मोहित हो सकते हो अपने पार्टनर से। बट मुझे ब बाद में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बॉन्डिंग में कुछ गड़बड़ तो है। 8 ऑफ कप आया है भई तो
इमोशनल सैटिस्फैक्शन थोड़ी गायब हो जाएगी यहाँ पे। इवन मुझे लगता है बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप इमोशनली थोड़े ज़्यादा सैटिस्फाइड थे बीइंग अ मैरिड पर्सन से ज़्यादा। और आपकी और आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी बहुत अलग होगी या मैरिज से एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होंगी। मुझे यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है और कम्युनिकेशन में मुझे थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं भी दिख रही है। थोड़े मुझे लगता है आप झगड़े कर सकते हो एक-दूसरे से। मैरिज आपके लिए थोड़े झगड़े ब्रिंग कर रही है, आई एम सॉरी बट हाँ, ये आ रहा है। और मैरिज आपके लिए आपकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। कैपेसिटी जो सुनने की है, कैपेसिटी जो सहने की है, कैपेसिटी जो सब्र करने की है, वो बढ़ा रही है आपके लिए मैरिज आपके लिए ये लेके आ रही है बिकॉज़ आपको अगर ऐसी सिचुएशन से डील करना है तो आपको पेशेंस तो आना ही पड़ेगा। पेशेंस आ जाएगा हौली-हौली आप में पेशेंस बहुत पेशेंस रख रहे हो पेशेंस अ मुझे लगता है वो इंसान जो पकड़ के पानी भी नहीं पीता था ना सॉरी बट टू से बट मुझे लग रहा है वो उसको अपने पार्टनर को सर्व करना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। तो मैरिज आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना सिखा रही है, बहुत सारी चीज़ों को उसके माफ़ करना सिखा रही है, बहुत सारे झगड़ों को चुप रह के कैसे पी जाना है गुस्से को, कैसे सह जाना है, ये चीज़ें लेके आ रही है। सच मैंने बोला पहले ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले निकला तो कार्मिक है मैरिज ये सिखा रही है कि अपने से एलियन पर्सनैलिटी, अपने से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी के इंसान के साथ कैसे ही एक छत के नीचे रहना है। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग करते हुए मुझे सच तरस आ रहा है बट हँसी आ रही है, मैं क्या करूँ? मुझे लग रहा है कि आपने ये अपने साथ खुद किया है। किसी ने आपको फ़ोर्स नहीं किया, पाइल नंबर 2 ना करेगा। और अगर आप एक छोटी एज में मैरिज कर रहे हो या कर ली, तो भगवान जाने क्यों कर ली आपने। अ, और अगर आपने एक बड़ी एज में की है, तो गॉड ब्लेस यू बिकॉज़ मैरिज इज़ ऑल्सो कार्मिक थिंग हम कभी-कभी कुछ नहीं कर सकते। बस जो मिला है हम निभा सकते हैं उसके साथ और ट्रस्ट मी व्हेन आई से मैं कुछ और टॉपिक पे रीडिंग करने वाली थी आज भी, लेकिन बैठी तो यही वाला टॉपिक आ गया। रीडिंग करके मुझे अच्छा लगा है पता नहीं क्यों? रीडिंग फाइल नंबर 2 आपकी बिल्कुल मैं क्या बोलूँ अब इसको क्या आई है? क्या रीडिंग आई है? लेकिन ठीक है जब जो भी आई है बस आई है, रख लीजिए। मुझे लगता है आपने क्लिक किया है तो रेज़ोनेट की होगी, अगर आप शादीशुदा हो तो आप इन चीज़ों से डील कर रहे होंगे। अगर आप नहीं हो तो ठीक है, सुन के रख लीजिए अब क्या करें। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय पाइल नंबर 2 नमस्ते।